पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ले आई रंग, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद ईरान अमरीका जंग। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंग बंदी में तौसीह कर दी। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी रखने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर हमले रोक रहे हैं। ईरानी तजावीज़ सामने आने तक जंग बंदी में तौसीह बरकरार रहेगी। ईरान चाहता है आबना हुर्मुज़ खोले ताकि वो $500 मिलियन रोजाना कमा सके। अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी की हुई है। आबना हुर्मुज़ हमने खोली तो फिर ईरान से अमेरिका कभी डील नहीं कर सकेगा। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। अमेरिका से कहा गया है ईरान पर अभी हमला ना करे। ईरान के साथ जंग बंदी में तौसीह पाकिस्तान का अमेरिका से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप ने जंग बंदी में तौसीह की दरख्वास्त को खुशअस्लूबी से कबूल किया। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। जंग बंदी में तौसीह की गई ताकि सिफारती कोशिशों को रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी की मुलाकात। ईरान अमेरिका तनाज़ा के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली ख़ामेनेई के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। रज़ा अमीरी ने ईरान अमेरिका तनाज़ा के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ की। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुजव्वज़ा दूसरा दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कई वफाकी वज़रा और आला हुकाम की इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका जंग बंदी में तौसीह के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान का सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी हुकाम के साथ राब्ते जारी रखेगी। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंग बंदी में तौसीह के ऐलान का खैर मकदम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त हैं। सदर ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल को इनकार करना मुश्किल है। साबिक अमेरिकी जनरल कमेच का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा है कि जंग बंदी में तौसीह की कोई अहमियत नहीं है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी में तौसीह का कोई मतलब नहीं। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंग बंदी में तौसीह का मकसद अचानक हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को जरूरी इक़दाम करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। इशारे मिले हैं अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने के लिए भी तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एहरवानी का दावा। कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान चाहता है अमेरिका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करे। अमेरिका सियासी हल चाहता है तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। अमेरिका जंग चाहता है तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। ईरानी फौज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक कंटेनर जहाज के खिलाफ कार्रवाई की। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा। कहा, बहरी जहाज के खिलाफ कार्रवाई क़वानीन के तहत की गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने एक बहरी जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि ओमान के साहिल के करीब पासदारान इनकलाब की एक गन बोट ने तिजारती जहाज पर फायरिंग की, जिससे जहाज के ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के अमरीकी हमलों की सूरत में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। जाहिरियत की गई तो ईरानी फोर्सेज
फौरी अहदाफ को निशाना बनाएगी। IRGC के एरोस्पेस कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसूई ने कहा, हमसाया मुल्कों से हमले हुए तो तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हमला हुआ तो ईरानी अवाम जहां कहेंगे वही जगह कार्रवाई का हदफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देर पर हल की राह हमवार करेंगे। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया है। अंतोनियो गुतरेस की फरीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज की अपील। बरतानिया और फ्रांस की मेज़बानी में लंदन में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ौजी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। 30 से ज़ायद मुल्कों के फ़ौजी माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए मुश्तरका दिफ़ाई हिकमत अमली पर गौर। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली के मुताबिक ये मिशन मुकम्मल तौर पर दिफ़ाई होगा, जिसमें बारूदी सुरंगें साफ करना और तिजारती जहाज़ों की हिफाजत शामिल है, ताकि आलमी मईशत और तवानाई की तरसील को बहाल किया जा सके। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल, तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी ब्रांड खाम तेल के $99 फी बैरल फरोख्त। अमरीकी WTI खाम तेल के $90 फी बैरल सौदे हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1572 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,579 पर बंद हुआ। ईरान अरब मुल्कों को होने वाले मुबैना नुकसानात का मुआवजा अदा करे। ईरान को आबना हुर्मुज़ की बंदिश पर जवाबदेह ठहराया जाए। बहरीन की सदारत में अरब लीग के हंगामी इजलास में मुतालबा। ईरान की जानिब से बाबुल मंदब को बंद करने की धमकियों की मजम्मत। करारदाद के मतन में कहा गया, ईरान ने उर्दन, UAE, सऊदीया और दीगर ममालिक को निशाना बनाया। ईरानी इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी रवाबित का तफसीली जायजा। ख़ारिजा पॉलिसी की तरजीहात पर फ़आल अंदाज में काम करने की हिदायत। इसहाक़ डार ने कहा, ख़ारिजा पॉलिसी में वाज़ेह मकसद और स्ट्रेटेजिक बसीरत नागुज़ीर है। हुक्काम ठोस अहदाफ और नताइज के उसूल पर भरपूर तवज्जो दें। सेक्रेटरी ख़ारजा आमिना बलोच और आला हुक्काम के इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने खित्ते में कशीदगी के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिश और मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानिया के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत का आदा। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई सबूत नहीं दे सका। पहलगाम वाक़या की FIR 10 मिनट में दर्ज कर ली गई। भारत झूठे ऑपरेशन पर कोई बयानिया नहीं बना सका। मार्का हक में भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत तस्लीम कर चुका है, उसे मई में बदतरीन शिकस्त हुई। भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर भी दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। भारत की रियासती पॉलिसी दहशतगर्दी पर मबनी है। भारत में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन की अलामत के तौर पर सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में EV पॉलिसी पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ पर अहम इजलास। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी में शफाफियत का हुक्म। ब्रीफिंग में बताया गया कि बेहतर मोटरसाइकिल और रिक्शा 4 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए अब तक 123 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि EV फ़रोग़ से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर हंगामी इजलास। वज़ीर आला मरीम की जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ खुद शेयर करके शुरा को दिखाकर सख्त इजहार बरहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का RPO, CPOs और DPO से वीडियो लिंक खिताब। कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कतन बर्दाश्त नहीं। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। अमन व अमान में बेहतरी के लिए जो करना पड़ा करूंगी, सख्ती बरतना पड़ी तो सख्ती भी बरतेंगे। कराची ता रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन बहाली पर इत्तफाक। रेलवे ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाकर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि रेलवे अराज़ी कौमी असासा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को तलब। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरी हाई कोर्ट तबादलों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन कयानी के लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस उमर रिफत और जस्टिस खादिम सोमरू के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर किया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलियात के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल। तमाम मुतालिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला का मुसाफिरों को तेज़ तर क्लियरेंस और आसान सफरी सहूलियात की फराहमी पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। इदारों के माबैन हम आहंगी से ही एयरपोर्ट्स पर रश और इंतज़ार में कमी लाई जा सकेगी। आवाम को जदीद, तेज़ और आसान सफरी सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अर्ज़। इस दिन का मकसद लोगों को ये याद दिलाना है, ज़मीन हमारी माँ की तरह है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। ज़मीन को बचाने के लिए हमें माहौल को साफ रखना होगा, आलूदगी कम करनी होगी और कुदरती चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सदर मुमलिकत आलमी यौम अर्ज़ के मौका पर पैगाम। कहा, ज़मीन का आलमी दिन हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका जिम्मेदारी याद दिलाता है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पॉलिसीज़ को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद और सरसब्ज़ ज़मीन छोड़ कर जाना है।